Hello friends, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and I am back with my new lecture, The Bell Jar, written by Sylvia Plath. तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है द बेल जार हमारा। सिल्विया प्लाथ जो इनकी राइटर हैं, उन्होंने ये नॉवल लिखा था और ये इनका एक लौता नॉवल है जो इन्होंने लिखा था। एंड इसके बाद ये हम लोग बोल भी सकते हैं कि ये एक इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। और इसके बाद में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है या फिर हम बोल सकते हैं इन्होंने सुसाइड किया था। और इनके जो हस्बैंड है वो टेड हक्स हैं, जो कि खुद भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है इनका और बहुत बड़े नोवेलिस्ट हैं ये भी। तो टेड हक्स और सिल्विया प्लाथ की स्टोरी है। एंड द बेल्स आर जो है, जैसे कि हमने कहा कि ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है एंड ऑटोबायोग्राफिकल होने के साथ साथ में ये इनकी जो लाइफ स्टोरी है सिल्विया प्लाथ की, कि किस तरीके से ये डिप्रेशन में जाती है और उसके बाद में फिर ये वहां से निकल नहीं पाती है और ये सुसाइड कमिट करती है। पूरी स्टोरी जो है यहाँ पर द बेल्स आर जो है यहाँ पर दिखाता है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इकलौता ओनली ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल रिटन बाय हर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई वांट टू टेल यू गाइस दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so you will get notified when the video uploaded। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो नोवेल है आपका, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी तरह के एग्जाम्स में। जहां पर भी लिटरेचर पूछा जाता है, यूजीसी नेट एग्जाम हो या फिर आपके केवीएस एनवीएस एग्जाम्स हो या फिर यहाँ पर यूपी पीजीटी टीजीटी या फिर कहीं कहीं भी स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स, वहां पर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से अपियर हो रहे हैं तो ये नोवेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन गाइस, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है सिल्विया प्लाथ का और ये 1967 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। एंड एक स्यूडोनिम है, इसके अंडर ये पब्लिश हुआ था। तो हमारा स्यूडोनिम क्या है यहाँ पर, स्यूडोनिम है हमारा विक्टोरिया ल्यूकस। इस स्यूडोनिम के अंडर ये जो नोवेल है हमारा, ये पब्लिश हुआ था। एंड टेड हक्स की ये वाइफ रहती हैं और टेड हक्स और इनकी लाइफ जो है, सिल्विया प्लाथ की जो लाइफ है वो किस तरीके से यहाँ पर सफर कर रही थी और ये किस तरीके से डिप्रेशन में गई थी और डॉक्टर्स के पास जाती थी। ये डॉक्टर्स काफी इन्होंने चेंज किए, उसके बाद भी इनकी किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट इनमें इनके लिए हेल्थ में नहीं हो पा रहा था। ये सब चीजें यहाँ पर इस नोवेल के थ्रू इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर स्टोरी में ऐसा बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारे, कि कैरेक्टर्स किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और उनकी एक विमेन की कंडीशन जो है वो किस तरीके से दिखाई गई है, कि विमेन जो है हमारी किस तरीके से डिप्रेशन में जाती हैं और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उनको कितना एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बाहर निकलना उतना आसान नहीं होता है, उतना ईजी नहीं होता है, जिस वजह से ये है इनको भी सुसाइड कमिट करना पड़ा था। सिल्विया प्लाथ जो हमारी अमेरिकन राइटर है, तो इन्होंने सुसाइड कमिट किया था। बट इनका बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, अमेरिकन लिटरेचर में। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सिल्विया प्लाथ को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इस नॉवल को हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अपने कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर जैसे कि हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा लीड कैरेक्टर जो है एस्टर ग्रीनवुड है। ठीक है, एस्टर ग्रीनवुड जो कि सिल्विया प्लाथ को प्ले कर रही है यहाँ पर। एंड दूसरी चीज हम लोग ये कहेंगे कि ये लीड कैरेक्टर है हमारी एस्टर ग्रीनवुड। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे डॉक्टर नॉलन है, डॉरीन है, जॉन, मिस्टर मिसेस ग्रीनवुड जो कि मदर रहती है एस्टर ग्रीनवुड की। नेक्स्ट हमारे आते हैं बडी विलायर्ड एंड डॉक्टर गॉर्डन। तो हम लोग ने जैसे कि पहले भी बताया कि ये डॉक्टर्स के पास काफी ज्यादा जाती थी बिकॉज ये शी वाज सफरिंग फ्रॉम दी डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की वजह से ये डॉक्टर्स के पास जाती थी। तो डॉक्टर नॉलन और डॉक्टर गॉर्डन इन दोनों के ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल इनकी लाइफ में रहा है। नेक्स्ट हमारे लेनी शेफर्ड है एंड जे की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स यहाँ पर याद रखने होते हैं बिकॉज हम जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि कैरेक्टर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो कैरेक्टर्स यहाँ पर हमारे सारे हो गए बिकॉज आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एस्टर ग्रीनवुड जो कैरेक्टर है वो किस नोवेल से बिलोंग करता है, या फिर आपसे दो तीन कैरेक्टर साथ में दिए जा सकते हैं, डॉक्टर नॉलन डॉक्टर गॉर्डन जो है वो किस नोवेल से बिलोंग करते हैं। दूसरा यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सिल्विया प्लाथ का जो ओनली ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है वो कौन सा है और वो कब पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर जो हमारे
नॉवल पब्लिश हुआ है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल पब्लिश हुआ है। इसका सिल्विया प्लाथ का जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है उसका लीड कैरेक्टर कौन है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रेज हो सकते हैं, तो हमने इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन रखना है पॉइंट वाइज पॉइंट। चलिए मूव करते हैं, ये तो हमारे हो गए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो नॉवल है क्या प्रेजेंट करता है एक विमेन की कंडीशन को, एक विमेन की वीक मेंटल कंडीशन को और उसके वीक माइंडसेट को। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कि ये जो नॉवेल है ये हमारा क्या दिखा रहा है, एक तरीके से डिप्रेशन दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ये वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो एस्टर ग्रीनवुड है उनको स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है। यहाँ पर हमारी लीड जो कैरेक्टर है एस्टर ग्रीनवुड, ये बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है और उन्होंने कोई अपनी एक कमिटी है उसमें क्या कर रही है, इन्होंने समर इंटर्नशिप जो है वो जीती है यहाँ पर, उनकी विनर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, बढ़िया स्मूथ लाइफ चल रही है इनकी। ये अपनी जो है कमिटी है उसमें इंटर्न है, वहां पर इंटर्नशिप भी इन्होंने क्या की है, विन की है और ये विनर रही है वहां पर। तो ये स्टार्टिंग सीन है इसका। अब स्टार्टिंग सीन भी याद रखना होगा बिकॉज कई बार स्टार्टिंग सीन या स्टार्टिंग लाइन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने याद रखा। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि ये इनकी लाइफ में धीरे धीरे ऐसा क्या होता है कि ये जो है डिप्रेशन में जाने लगती हैं। तो इनकी लाइफ में जो नॉवल के थ्रू हमको दिखाया गया है कि ये जो है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लाइफ ये एंजॉय कर रही हैं, बढ़िया ये इंटर्नशिप जीत रही है, इनकी कमेटी जो कमेटी है उसमें ये मेंबर है। दूसरी चीज यहाँ पर ये दिखाई जाती है कि जैसे कि हम लोगों ने बात करी, ये बाइपोलर जो डिसऑर्डर होता है उससे भी सफर कर रही थी। मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पर इनकी एक दूसरी पर्सनालिटी भी चल रही है साथ में। और वहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ तो इनकी लाइफ को बढ़िया हैप्पी दिखाया गया है, बट दूसरी तरफ क्या दिखाया गया है कि ये जो है अपनी लाइफ से जो है इतना ज़्यादा खुश नहीं है। और ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ों को सोचती रहती हैं अपने दिमाग में जो कि इनकी लाइफ में अच्छी नहीं हुई हैं, जिन्होंने जिन चीज़ों ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है उनके बारे में ये ज़्यादा सोचती रहती है और उनके बारे में सोच सोच कर क्या करती है, ये डिप्रेशन में जाने लगती है, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती हैं। और जब ये डिप्रेशन में जाती हैं तो ये डॉक्टर गॉर्डन से भी मिलती हैं पहले, पर डॉक्टर गॉर्डन जो है वो इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और डॉक्टर गॉर्डन के बाद में फिर ये डॉक्टर नॉलन के पास में जाती हैं, तो डॉक्टर नॉलन से इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, धीरे-धीरे ये रिकवर भी करने लगती हैं। बट सडनली फिर ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाती हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर से ये यहाँ पर सफ़र कर रही होती हैं और धीरे-धीरे क्या होता है, ये एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर ये सुसाइड कमिट कर लेती हैं। तो ये पूरी स्टोरी है एस्टर ग्रीनवुड की जो कि दिखाई गई है यहाँ पर कि किस तरीके से ये सुसाइड कमिट करती हैं सिल्विया प्लाथ। तो यहाँ पर ये पूरा नोवेल जो है ये क्या दिखा रहा है, हम लोग इसको सीन बाय सीन डिस्कस नहीं करेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको सीन वाइज डिस्कस किया जाए। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या ये नोवेल क्रिटिकली एनालाइज करता है एक विमेन की मेंटल कंडीशन को, तो ऑफ कोर्स ये क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है एक वीक मेंटल कंडीशन को। एंड यहाँ पर दूसरी चीज ये दिखाता है यहाँ पर कि विमेन्स की जो लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कई बार लाइफ के सर्कमस्टांसेस को लेके। एंड यहाँ पर ये कितने जो है कई बार डुअल पर्सनालिटी जो है उसको भी मतलब प्ले करने लगती है। तो ये जो पूरी कंडीशन यहाँ पर इन्होंने दिखाई हुई है कि किस तरीके से ये जो लाइफ है इनकी लाइफ जो है वो वर्स्ट होती गई थी धीरे धीरे। तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। ठीक है, दूसरी चीज हम बात कर सकते हैं यहाँ पर अगर इनके मेजर थीम्स के बारे में। तो थीम्स की अगर हम बात करें तो ये जो थीम्स है यहाँ पर हम रिलेशनशिप को ले सकते हैं कि लव है, रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थीम यहाँ पर हो सकता है। और बडी विलर्ड जो है, जैसे कि लव हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो इसमें एक कैरेक्टर है हमारा बडी विलर्ड करके। बड़ी विलर्ड ये वाला जो कैरेक्टर है इनके साथ में इनका लव रिलेशन दिखाया गया है। ठीक है, इनके साथ में इनका लव रिलेशन दिखाया गया है। तो ये जो है हमारा बड़ी विलर्ड के साथ में इनकी स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरीके से इनके रिलेशंस जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इनके अर्ली कॉलेज ईयर्स को दिखाया गया है। और द बेल जार जो है यहाँ पर जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बेल जार जो इसका टाइटल दिया हुआ है, वो टाइटल बेल जार क्यों दिया हुआ है, वो टाइटल क्या जस्टिफाई करता है इस नोवेल की थीम्स को, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर बेल जार जो है वो एक विमेन की आइडेंटिटी जो होती है, उसकी सोशल आइडेंटिटी जो होती है
उसको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोशली एक्सेप्टेबल जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ पर ये जो टाइटल है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एग्जामिन करता है एस्थर ग्रीनवुड जो है उनकी पर्सनैलिटी को कि किस तरीके से उनकी आइडेंटिटी जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। तो बेल जार जो है हमारा ये जो है ये टाइटल जो है वो पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पर ये कि ये टाइटल जो है दी बेल जार ये पूरी तरीके से इसको जस्टिफाई करता है। बिकॉज जब हम इस नोवेल को पढ़ते हैं तो इस नोवेल में हम देखते हैं कि किस तरीके से एस्टर ग्रीनवुड की जो आइडेंटिटी है जो उनकी पर्सनैलिटी है वो सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और दूसरी चीज सोशली एक्सेप्टेबल कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है हमारी आइडेंटिटी जो है वो सोशली अगर एक्सेप्टेबल नहीं होती है तो कई बार वो चीजें भी डिप्रेशन का रीजन बनती हैं। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है। और दी बेल जार जो है ये जो नोवेल है ये पूरी तरीके से सेट है इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर कि इनकी लाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दी बेल जार में दिखाया गया है और इस नोवेल को हाईलाइट किया हुआ है। तो दूसरी चीजें हम लोगों ने ये बोल दिया कि यहाँ पर लव रिलेशनशिप इसकी मेन थीम हो गई। दूसरी यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ की बात कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो इसमें एक क्या है इम्पोर्टेंट थीम के लिए लिया हुआ है। दूसरा हम लोगों ने जैसे बताया कि ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है और प्लाथ सिल्विया प्लाथ की जो लाइफ है उनके पैरेलली ये नोवेल चलता है। तो ये क्या थी इसके इम्पोर्टेंट थीम्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी और इसको जो क्रिटिकली एनालाइज हम लोग को करना था वो चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने पूरी तरह से कर दी है कि किस तरीके से विमेन की लाइफ को यहाँ पर दिखाया गया है। उसके सारे चैप्टर्स जो होते हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेल्स आर। और हमने यहाँ पर आप लोगों को आज का लेक्चर फिनिश करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी गाइस कि कल से हम लोग एनवीएस की जो एग्जाम होने वाला है आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके बताइए कि कौन कौन चाहते हैं कि एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की जाए जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो और भी बेटर हो सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में इंग्लिश क्रैकर्स के साथ में। एंड हम लोग यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाएंगे और इंग्लिश लिटरेचर से अगर हम अपेयर हो रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एंड अगर आप लोग को इसके साथ में इंग्लिश ग्रामर्स के भी लेक्चर चाहिए इंग्लिश ग्रामर्स के लेसन्स चाहिए और उसकी प्रिपरेशन भी बेटर करना है बिकॉज यहाँ पर जब हम लोग का एग्जाम होता है तो उसमें इंग्लिश ग्रामर प्लस इंग्लिश लिटरेचर दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोगों को वो लेक्चर्स भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर आज अपना लेक्चर फिनिश करेंगे। हम कल से अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस पढ़ते रहिए खुश रहिए टिल देन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। बाय बाय।